नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक तरंग हिंदी पाठमाला का पाठ 8 पढ़े। पाठ 8 है मेरा नया बचपन। इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने बताया है कि बचपन का जीवन सबसे सुहाना समय होता है। बचपन की सरलता, मासूमियत तथा सौम्यता सबका मन मोह लेती है। बचपन की मधुर स्मृतियां आनंद और अपार हर्ष का अतुलित भंडार होती है। इस कविता में कवयित्री अपनी बचपन की स्मृतियों में खोई है कि उनकी नन्ही सी बिटिया उसे पुकार उठी है। अपनी बेटी में कवयित्री अपने बचपन की झलक देखती है, मानो स्वयं का बचपन लौट आया हो। तो अब हम पढ़ते हैं कविता मेरा नया बचपन। कवयित्री कहती है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन की तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवयित्री को अपने बचपन की याद आती है और वह कहती है, अपने बचपन को पुकारते हुए कहती है कि हे बचपन, मुझे तेरी याद बार बार आती है, तेरी मधुर याद हे बचपन मुझे बार बार आती है। गया ले तू जीवन को, और तूने क्या किया है बचपन, मेरे जीवन को तू ले गया है। बचपन की जितनी खुशी गया है। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूलना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बचपन में रोज रोना, किसी भी चीज के लिए जिद कर लेना, उसके लिए मचल जाना, और वह भी कितना आनंददायी होता था कि किसी भी चीज को पाने के लिए जोर से रोना और उस चीज के लिए मचल जाना और बड़े बड़े मोती के आंसू आ जाना, और फिर उसके बाद में क्या हो जाना, हमारी जीत हो जाना। जो इस चीज की हम जिद करते हैं वो जिद हमारी इसी के द्वारा पूर्ण हो जाती थी। कहने का यह तात्पर्य है कि रोने और मचलने से भी कितना आनंद पूर्ण होता था। और किसी चीज की यदि हमें जिद कर ली, किसी चीज को हमें पाना है, तो हम उसे क्या करते थे, रोकर मचल कर उस चीज को पा लेते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। कवयित्री कहती है, जब मैं बचपन में रोती थी तो माँ क्या करती थी, आ जाती थी सभी कामों को छोड़कर और मुझे अपनी गोदी में उठा लिया करती थी। मेरे आंसुओं को पोंछ कर और मुझे चूम चूम कर क्या करती थी, आंसुओं से जो मेरे गाल भीग जाते थे, उन भीगे गालों को वह सुखा दिया करती थी। आजा बचपन का एक फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। कवयित्री अपने बचपन से कहती है, हे बचपन, एक बार फिर लौटकर वापस आजा और वह दे दे मुझे स्वच्छंद शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, और जो बेचैन है, मेरे दुख है, मेरे दर्द है, उसको मिटाने वाली वह शांति मुझे दे दे। वे अपने बचपन को दोबारा बुलाती हूँ। कहती, वह भोली सी मधुर सरता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवयित्री कहती है, वह भोली सी मधुरता अर्थात वह भोला भाला मधुर और सरलता रूप, वह प्यारा सा निष्पाप सा जीवन क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। हे बचपन, तू फिर से आकर क्या मेरे मन के दुखों को, संतापों को आकर फिर से मिटा सकेगा। मैं बचपन को बुलाई थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। और कवयित्री कहती है, जब मैं अपने बचपन को बुला रही थी, अचानक क्या हुआ, बोल उठी बिटिया मेरी, और जैसे ही मेरी बिटिया आई और वह जैसे ही वह बोली, तो ऐसा लगा मानो क्या हो गया, नंदनवन
अर्थात जो भगवान के जो वन है वैसा प्रतीत हुआ और उसमें एक छोटी सी बेटी आवाज ऐसी प्रतीत हुई छोटी सी कुटिया में कि नंदन के समान वह क्या हुई, खिल उठी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ में मुझे खिलाने आई थी। कवियत्री कहती है मेरी बिटिया ने मुझे पुकारा, आवाज लगाई, बुला रही थी और क्या कहती है, माँ ओ कहकर मुझे वह पुकार रही थी, मुझे बुला रही थी। और वो क्या कर आई थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मिट्टी उसके मुंह में थी और कुछ अपने हाथ में वह लेकर आई थी। किस लिए आई थी वह मिट्टी, वह कवियत्री को अर्थात वो कहें वह मुझे खिलाने के लिए आई थी। मैंने पूछा यह क्या आई, बोल उठी वह, माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। और मैंने उससे पूछा यह क्या लाई हो, तो वह बोल उठी कि माँ काओ अर्थात माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से और उनका हृदय प्रसन्न होकर खुशी से झूम उठा और उन्होंने कहा कि तुम ही खाओ। आगे, आया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझसे नव जीवन आया, मुझमें नव जीवन आया। कवित्री कहती है पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया, मैंने अपनी बेटी में अपना बचपन फिर से दोबारा से पा लिया है, मेरा बचपन मेरी बेटी के रूप में वापस आ गया है। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नव जीवन आया है और उसकी सुंदर प्रतिमा को देखकर मुझमें क्या होने लगा है, फिर से नया जीवन आ गया है, अर्थात मेरा बचपन दोबारा से लौट आया है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कवित्री कहती है मैं भी अपनी बच्ची के साथ क्या करती हूँ, खेलती हूँ, खाती हूँ और जिस प्रकार वह तुतलाती हुई भाषा में बात करती है ऐसे मैं भी क्या करती हूँ, उससे तुतलाती हुई भाषा में बात करती हूँ। मैं क्या कर मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ और उसके साथ में मिलकर क्या हो जाती हूँ, बच्ची बन जाती हूँ। जिस प्रकार वह खेलती है, खाती है, तुतलाती भाषा में बात करती है वैसे मैं उसके साथ करती हूँ और मैं भी अपनी बच्ची के साथ बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी परसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया और मैं अपने बचपन को बरसों से खोजती आ रही थी, ढूंढती आ रही थी, अब जाकर मैंने उसको पा लिया है। कैसे पाया है, तो चला गया था, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आ गया, अर्थात मेरी बेटी के बचपन के रूप में मेरा बचपन मुझे फिर से मिल गया है, उस बचपन को मैंने फिर से पा लिया है। धन्यवाद।